इसलिए जाना है यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी हमारे सम्मानित मंच और उपस्थित सभी मेरे सीनियर्स, मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग और यंगर सभी को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ। और ये जो विश्व सीनियर सिटीजन डे पे आज हम सब एकत्रित हुए हैं कि सीनियर रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल संस्था 1962 की जो गिरीश गुप्ता जी महामंत्री हैं उनके पिताजी ने बनाई थी। ये सबसे इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है और इसके बैनर तले मैं भी 25 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे महामंत्री गिरीश गुप्ता जी जो भी काम करते हैं हम उनके साथ रहता हूँ। मैं हमेशा जब भी जो काम की ज़रूरत पड़ती है मैं उनके साथ रहता हूँ। और सीनियर सिटीजन रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल संस्था के द्वारा एक पश्चिमपुरी में काशीपुरम में शायद जो लोगों को मालूम होगा नहीं मालूम होगा बता दे रहा हूँ, एक 1000 मीटर में पश्चिमपुरी कॉलोनी में हमने 2000 के अंदर एक भवन बनाया हुआ है। वहाँ पर एक 2000 फुट का हॉल है और 16 उसमें कमरे हैं। तो वहाँ पर कोई भी गतिविधि आप गिरीश गुप्ता जी उसका देखभाल पूरी तरह से करते हैं, वहाँ हम कर सकते हैं। पहला। दूसरा, आपके चर्चा जी ने जो क्वेश्चन किया, आपने जो क्वेश्चन किया उनके आंसर मैं देना चाहता हूँ। ये सीनियर सिटीजन में हूँ, मेरी उम्र भी 75 होने जा रही है। तो यदि आपको फ्लैश लेने या फ्लैश में कहीं रहना है तो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, मेरे से संपर्क करें। ठीक है। यदि आपको जमीन चाहिए तो निःशुल्क में जमीन दे सकता हूँ, मेरे से। लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको कराना चाहिए, लैंड में फ्री। ठीक है। ये दो चीज़ तो रही जो आज की विषय है। यहाँ तक सीनियर सिटीजन की समस्याएं तो मैंने बड़ी नज़दीक से देखी है। 3 तरह की समस्या मैंने महसूस की है। एक तो फाइनेंशियल, दूसरी एकाकीपन, तीसरी स्वास्थ्य। 3 चीज़ें। और बताइए मैं कहीं बैकग्राउंड को इन 3 चीज़ों के लिए जो मेरा अनुभव है उसमें ये कहना है कि हमें अपने भविष्य की आगे की प्लानिंग खुद स्वयं बनानी है। जवानी के दिनों में, रिटायरमेंट से पहले हमें अपनी बनानी है। बच्चों के ऊपर चाहे कितने बच्चे आपके अच्छे हो, हमें उनको ऐसा नहीं है कि इग्नोर करना है, उनको गुड फेथ में लेते हुए या नहीं लेते हुए हमें अपनी तीनों चीज़ों को स्वयं बनाना है। फाइनेंशियल बहुत ज़रूरी है। हमारी जो बचत है उसको हमें भविष्य के लिए हमें बहुत ज़रूरी। ऐसा नहीं है कि सारी संपत्ति बच्चों को दे दें, हम बच्चों के ऊपर डिपेंड रहे हैं जैसा कि आज को चल रहा है। उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। घर से निकाल देना। आप सीनियर सिटीजन में कहीं देखिए आज के टाइम में ये जो भी रह रहे हों, मैं तो ये कहूँगा कि वो भाग्यशाली है। लेकिन जो आपने कहा वो सब बात सही है, लेकिन सम्मान सहित रहना तो ठीक है, असम्मान के साथ बच्चों के साथ भी नहीं रहा जा सकता। क्योंकि यदि हमने अपनी सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं तो मैं समझता हूँ सम्मान के साथ जीना है और सम्मान के साथ ही रहना है। बच्चे संस्कार कैसे दिए हैं ये तो पीछे की बात है, बहुत पुरानी बात हो गई। बहुओं के ऊपर रखा जाता है, लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ बच्चे को, हमारे बच्चे भी कम नहीं, बच्चे भी कम नहीं है। ये कहना बहुओं को दोष देना मैं नहीं मानता, समझे। बच्चे ही हमारे जो है निकम्मे निकल रहे हैं तो क्या करेंगे आप। ठीक है। और ये सब आपका अनुभव सब ज़्यादा होगा, मैंने इस पर जाना चाहा। हर घर की अलग अलग कहानी है और जिसकी नहीं मालूम है वो अच्छा है, जिसकी मालूम है सबको मालूम पड़ जाता है। तो लिहाजा मैं तो आपको आज इतना ही कहूँगा कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, भविष्य की प्लानिंग बना के चलें। और मेडिकल से संबंधित मैंने आपको बताया, फाइनेंस तो आप स्वयं खुद जिम्मेदार हैं। और वृंदावन में यदि किसी को रहना है और पैसे जेब में हैं तो वृंदावन में मेरे पास आ जाए, वहाँ पर भी मैं आपको कंसेशनल दूंगा। और वृंदावन मेरे पास बहुत बड़ी टाउनशिप है, वहाँ भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा जमीन की मैंने कह दिया आप बनाइए, मैं निःशुल्क जमीन दूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद। मुश्किल हो गई है, बहुत तरीके से उनके ऊपर चोट हो रही है। एक तरीके तो साइबर वाले उनको चैन नहीं लेने दे रहे हैं, दूसरे लोग चोर वो लोग वक्त उनके लिए खतरा बने हुए हैं, उनके इनकम को ले लेते हैं। एक नया ट्रेंड चल गया है कि बहुत सारी लेडीज अब ऐसे जो विडो लोग रहते हैं उनके पास प्रपोजल दे देते हैं कि हम आपके साथ शादी करने को तैयार हैं। और जैसे ही वो शादी का बहाना दिया और उनकी सारी संपत्ति लेके भाग गए। तो ये जो अकेले लोग होते हैं उनकी सिक्योरिटी हो, और उसके लिए जैसे बीट कांस्टेबल की बात थी, वो उनके साथ रजिस्ट्रेशन इस तरीके का हो कि वो सुरक्षित हैं हर तरीके से, चाहे साइबर सेल हो
या फिजिकल अटैक की वाली बात हो, दे शुड हैव दिस सिक्योरिटी। और डॉक्टर वी.डी. अग्रवाल जी ने कहा कि मैं निःशुल्क जगह देने को तैयार हूँ, वहाँ पर बने पेड, तो वो एक अलग चीज़ है। और दूसरा ये है कि आयुष्मान कार्ड जो बना हुआ है वह 5 लाख तक की जो सुविधाएँ हैं, लेकिन उसके साथ अगर ये भी हो जाए कि हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, उन्होंने 1,000 रुपये फीस ले ली, 2,000 फीस ले ली, वो ले लिया, तो वो फिर अपने पास ही देना पड़ता है। कुछ ऐसा भी हो जाए कि वो अस्पताल में भर्ती हो तब तो 5 लाख का फ़ायदा हो, बाकी रोज़ 1,000, 2,000, 5,000 रुपये वही निकलते रहते। जहाँ सीनियर सिटीजन को कार्ड में सुबह हो, ओपीडी फ्री मिलनी चाहिए सीनियर सिटीजन को। तो कितने साल से ऊपर के लोगों को आप लोग चाह रहे हैं कि फ्री मिले? ये तो 70 साल का सरकार ने दे दिया, वो अच्छा है। 70 साल का वो रहना चाहिए। इसी तरह पेंशन का ओल्ड एज होम के बारे में बताया जी। सोसाइटीज आजकल जो बन रही हैं वो एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के लिए बन रही हैं हर एक में। तो हर एक सोसाइटी के अंदर एटलीस्ट एक टावर हो या ग्रुप हाउसिंग हो जो कि सीनियर सिटीजन के लिए हो और उसके अंदर सारी सुविधाएं मिलें, जैसे रैंप है, बाथरूम में सपोर्ट्स हैं या रेजिंग बेड है, इस तरीके से सारे सपोर्ट्स मिले और उसके अंदर जो मेंटेनेंस का है, एक कॉमन किचन का है, वो एक टावर के अंदर एस्टैब्लिश है। वृद्धजन सम्मान समिति अंतर्राष्ट्रीय ने वरिष्ठ जन दिवस के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें समाज में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के ऊपर मंथन चर्चा हुई। आज मुख्य समस्याएं जो वरिष्ठ जन समाज में अनुभव कर रहे थे, जिस प्रकार जैसे उनके बच्चे उनका तिरस्कार कर रहे हैं, बच्चे साथ नहीं रह रहे, उनकी संपत्ति लेने के पश्चात उनकी देखभाल नहीं कर रहे, उनका उपचार आदि नहीं कर रहे, ये कुछ विषय है। इसके अतिरिक्त और भी विषय है, जैसे उनको समय पे पेंशन नहीं मिल रही और मेडिकल सेवाएं मुहैया नहीं हो रही। बढ़ती टेक्नोलॉजी के को कई वरिष्ठ जन नहीं अपना पा रहे और साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ये भी एक चिंता का विषय है जिस पर चर्चा हुई और हमें अपने उज्जवल भविष्य के लिए ये हमारी धरोहर को संजो कर रखना है, उनके अनुभव से सीखना है और एक समाज में संदेश देना है। ये हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और इनकी देखभाल करना हम लोग का परम दायित्व है। इस हेतु वृद्धजन सम्मान समिति गत 1962 से कार्यरत है, प्रयासरत है विभिन्न पटलों पर और हमें ये मुहिम समय समय बदलती हुई जो समस्याएं हैं उनके निदान हेतु पटल मंच उपलब्ध कराने हैं, चर्चा करनी है और सरकार एवं समाज के बुद्धिजीवियों प्रबुद्धजनों के समक्ष उनके कार्यकारी उपाय और हल रखने हैं, जिससे कि भविष्य में और वर्तमान में तो यही हम अपने वरिष्ठ जनों की सेवा उचित प्रकार से कर पाए और उनको जिससे समाज में रहते हुए सम्मान मिले और एक उपलब्धि की अनुभूति जो उन्होंने कार्य किए हैं ये हमको स्मरण रखना चाहिए कि आज जो भी जिस स्तर पर प्रगति हुई है समाज में, ये हमारे वरिष्ठ जनों के मेहनत का ही फल है। यदि वो हमको उचित मार्गदर्शन नहीं करते, हमारी ये नींव नहीं रखते, तो आज जिस स्तर पर जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, समाज पहुँचा है, ये संभव नहीं था। भविष्य की नींव भी आज हम जो रखेंगे, वो जो आज युवा है वो कल वरिष्ठ होगा, वृद्ध होगा। इस सत्य को हमें स्वीकारना होगा और ये समाज के हित में है कि हम वरिष्ठ जनों का उचित सम्मान करें और समावेशी समाज का निर्माण करें। धन्यवाद। लोगों के पास बहुत बड़ा अनुभव है और भाई साहब ने अब ये कहा था कि हम जो है अपनी जनरेशन
अगली जनरेशन को हम कैसे नहीं कर पाए। तो उसके पीछे क्या है कि हम काम में लगे रहे, हमने परिवार की नहीं चिंता की। धीरे धीरे वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, हम अपनी मस्ती में मस्त हो गए। तो हम की आवेश है उनके निकट रहें, उनको उनके अंदर हम कहते हैं कि इनके बच्चों के अंदर भगवान का स्वरूप है। तो तीर्थ में जाकर के परिवार में जो तीर्थ है उन बच्चों के साथ खेलें, उनकी तोतली आवाज में हम बोलें, उनका मनोबल बढ़ाएं, हम भी स्वस्थ रहें। पर समस्या वहाँ आ रही है कि हमारे पास जो पहले से एक व्यवस्था थी कि जो सीनियर सिटीजन होते थे घर में, परिवार में बूढ़े बड़े होते थे, वो परिवार के छोटे बच्चों की चिंता करते थे। तो परिवार में जो बहू आई हैं वो भी सोचते थे कि इतना काम करते हैं, टाइम से इनको चाय भी मिलेगी, इनके कपड़े भी साफ सुथरे होने चाहिए, इनको उम्र के हिसाब से भोजन मिलना चाहिए, उसकी भी चिंता करती थी। हमको चटपटा खाना है और दादाजी को खाना है साधारण, तो वो भी बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे हम अलग होते गए। कारण क्या है कि हमने परिवार को समाप्त कर दिया, परिवार के साथ भोजन करते नहीं हैं बैठकर। सप्ताह में एक दिन तो हम तय कर रहे हैं कि सब परिवार पूरा इकट्ठा होकर के भगवान का भोग लगा करके भोजन करें। ये चीज होना शुरू हो जाएगी तो बहुत सी दुनिया अपने आप खत्म हो जाएगी। देश के अंदर एक समस्या खड़ी हो रही है, तो उसका मूल कारण है कि स्वदेशी नहीं अपना रहे, खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है। हम स्वदेशी अपनाएं, बहुत सस्ती चीजें हैं, बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे साबुन से ही नहाया जाए, तो कम खर्चे में भी हम काम चला सकते हैं। यह प्रेरणा हम अपने आप बच्चों को दे सकते हैं। परिवार के साथ बैठें, स्वदेशी अपनाएं, और हम जो है परिवार में जैसे ये वातावरण यहाँ पर बढ़िया है, तो हम पर्यावरण के साथ भी हम सक्रिय हों। 10-20 गमले होंगे, हम लगे रहेंगे, हमारा समय भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। हम व्यायाम के दृष्टि से जितनी क्षमता उतना व्यायाम करें, लेकिन आसन प्राणायाम बच्चों के साथ भी परिवार के साथ भी करें तो मन ठीक रहेगा। मेरा कुछ व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, रुचि है सरकार की नीतियों में जो कि हमारे सामाजिक मुद्दों को अफेक्ट करते हैं। जहाँ तक मैं समस्या को समझता हूँ कि हमारी समस्या के दो पहलू हैं सीनियर के एम्पावरमेंट के बारे में। एक है सामाजिक और पारिवारिक, जिसमें हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम आज बेकार टूट चुका है। आज आपके बच्चे कम है, पहले 2-3 होते थे, अभी एक बार आ चुके हैं, और एक भी है वो नौकरी की तलाश में बाहर चले जाते हैं, और रहने वाले प्राणी दो घर में रह जाते हैं। जब दो प्राणी घर में रह जाते हैं तो उनकी केयर परिवार के सदस्य एक्सपेक्ट करना ही मेरे ख्याल से अच्छे नहीं होता उस बात का। इसलिए बहुत जरूरी है, इसकी दूसरी व्यवस्था में जाते हैं, वह नीतिगत निर्धारित होना चाहिए कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि जो फोकस करके सिटीजन के दायरे में उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं, उसके ऊपर जरूरी हो। आपको पता होगा कि अभी पहले कोरोना के टाइम में सरकार ने 20% कंसेशन खत्म कर दिया था, दोबारा बहाल कर दिया गया है। एक मौका मिलता है आपको मोबिलिटी का बाहर जाने का, क्योंकि सभी के पास आय के साधन नहीं होते हैं। अभी एक नई पॉलिसी लेकर आए जिसमें कि आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड इशू किया है, जिसमें 5 लाख तक आपको चिकित्सा की सुविधा मिलती है बिना किसी वित्तीय प्रभाव के। आपकी इनकम कितनी हो, लेकिन आपको इलाज मिलेगा। तीसरा भी जो सरकार करने जा रही है वो है एक सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक पोर्टल बनाने जा रही है। यहाँ वृद्ध जनों के बारे में सभी जानकारियां उसमें आपको मिल जाएंगी। सबसे बड़ी चीज है एम्पावर करेंगे नॉलेज अवेयरनेस। जैसे अभी मुद्दा कई बार उठाया था, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप फायदे नहीं हो सकते हैं। इस मुकाम पर जब हम सीनियर सिटीजन बने जा रहे हैं और हमारा अभाव है कम्युनिकेशन का, आपसी मेल मिलाप का बहुत जरूरी है। ये जो भी अभी जो एक मुद्दा उठाया आप ही कर रहे थे कल, ये सीनियर सिटीजन की टाउनशिप का भी प्रबंधन किया है। कुछ शहरों में बड़े बड़े शहरों के अंदर ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि आपको सपोर्ट सिस्टम के बिना आप एक डिफाइंड लाइफ नहीं जी सकते। उसमें सबसे बड़ी चीज आपको एक कम्युनिटी डेवलपमेंट मिल जाता है, आप बातचीत कर सकते हैं। लोनलीनेस एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है सिटीजन के बीच में। आपसे बात करने वाला कोई नहीं, आप अकेले जिंदगी के लिए आप तरसते कि कोई फोन करने वाला आ जाए, बच्चे अपने बाहर विदेशों में या कोई साथी मिले आ जाए, एक समस्या वो है। दूसरा आपके हेल्थ के इश्यूज हैं, आपको वक्त आपका रूटीन सपोर्ट नहीं मिल पाती है। दुर्भाग्य के बाद 2-3 घटना होगी, आपको पता होगा होने के अंदर आगरा भी चौबे में भी एक सीनियर सिटीजन की अपने घर के अंदर मृत्यु हो गई और 3-4 दिन में परिवार को भी पता नहीं चला कब की जाती है।
मेरे ख्याल से इससे ज्यादा दुर्भाग्य की स्थिति एक सीरीज नहीं हो सकती है। तो अभी जो दूसरा पहलू जिसका मैं एम्फसाइज करता हूँ कि अभी हमने इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे माध्यम से सरकार को बताना है कि अपनी नीतियों के अंदर सीनियर सिटीजन को फोकस पर रखते हुए ऐसी व्यवस्था लागू करें जिससे कि एक वो डिग्निफाइड लाइफ को जी सकें। और ये सभी जगह आज गांव में तो भी है कि पूरा फैमिली सिस्टम है, वहाँ भी फिर भी एक आपका जरिया है, लेकिन शहरों के अंदर ये स्थिति पैदा हो चुकी है कि आज लोग अकेले हैं। अभी हमने 2 दिन में खुद ऐसे मिलिट्री वेटरन भी हमने डिसाइड किया था कि बजाय हम स्कैटर्ड आगरा में अलग अलग फैले हुए रहने की बजाय किसी एक मल्टी स्टोरी टावर के अंदर या अपनी टाउनशिप बनाते हैं जहाँ के 7 लोग रह सकें, मिल सके, अपने सुख दुख की बातें कर सकें और कम से कम अपने लिए सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर सकें। तो मेरा मानना है कि हमें इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए सरकार से उन नीतियों को लागू कराने के लिए भी प्रयास करना चाहिए जो कि हमारे अंदर काफी फायदा करे। पारिवारिक और सामाजिक में हम फिलोसॉफिकल तरीके से विचार कर सकते हैं, लेकिन उसको बदलाव को बहुत ज्यादा लाना, नई जनरेशन को मोटिवेट करना, बच्चों से एक्सपेक्ट करना कि बाहर जाके अपनी नौकरी नहीं करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, ये बहुत मुश्किल काम होगा। तो अपने को इन्वॉल्व करने की बहुत जरूरी है कि हम नीतियों पर थोड़ा सा विचार करें, इसके बारे में सोचें और कोशिश करें कि सरकार हमारी बातों को सुनकर इस पर लागू करे।